नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम डीटीडीसी की फ्रेंचाइजी का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है मृणाल देव एंड आई एम द नंबर वन फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट इन इंडिया। मेरे को बहुत समय से बहुत सारे लोगों की तरफ से ये डिमांड आ रही थी कि कोई ऐसी फ्रेंचाइजी लाओ फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, शायद जिनका डिग्री हो गई है और उनकी नौकरी नहीं लगी, या वैसे लोग जिनकी नौकरी में ग्रोथ नहीं हो रही, इंक्रीमेंट नहीं हो रही, या वैसे लोग जो शायद पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं एंड दे आर थिंकिंग ऑफ नॉट गोइंग टू कॉलेज, ड्रॉपिंग आउट ऑफ कॉलेज एंड 10-15 लाख रुपए में या 10 लाख रुपए से भी कम लगा के अपनी एक फ्रेंचाइजी खोल के अपना खुद का काम चालू करना चाहते हैं अंडर अ रेप्यूटेड ब्रांड, देन दिस इज़ द परफेक्ट फ्रेंचाइजी फॉर यू। इससे अच्छी एक आधा ही और फ्रेंचाइजी मिल सकती है जो कि इसकी टक्कर की है। एंड इफ़ यू डू नॉट हैव दिस फ्रेंचाइजी इन योर लोकल एरिया, देन दिस माइट बी द perfect opportunity for you. This is also a sunrise sector, so it is here to stay and it is a booming sector in the sense कि ये इसकी पार्टी अभी चालू हुई है, ऐसा नहीं है कि इसकी पार्टी अभी रुकनी है। एज लॉन्ग एज मतलब मैं देख रहा हूँ, मेरा ये ट्रेंड है एक जो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कि ऑनलाइन ऑर्डर्स की वैल्यू अभी तो इट हैज़ नो वे रीच्ड इट्स पीक, मतलब इट इज़ स्टिल एट इट्स ऑल टाइम हाई। बट अगर आप 2045 में जाके इसे एनालाइज करने वाले हैं ना, 2025 माइट नॉट बी द ईयर व्हेन इट हैज़ पीक्ड, मे बी 2032-23 ऐसा समय आएगा जब पीपल वुड बी फेड अप, या फिर ये जो डिलीवरी कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा पहुंच चुकी होगी कि इट मेक्स मोर सेंस फॉर पीपल टू कम्यूट एंड बाय फ्रॉम लोकल शॉप्स। तब तक के लिए दिस इज़ अ वेरी बूमिंग इंडस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं डीटीडीसी की परफेक्ट सारी नॉलेज के बारे में। मेरा नाम है मृणाल देव और मेरी जो ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको अपनी फ्रेंचाइजी के लिए कंसल्टेशन कराना हो, आपको अपनी साइट का इंस्पेक्शन कराना हो, अगर आपको कोई भी नेगोशिएशन करवाना हो इन टर्म्स ऑफ डील्स, या आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराना हो फॉर फ्रेंचाइजी, या आपको अपनी फ्रेंचाइजी की रीसेल करानी हो, या कोई रीसेल फ्रेंचाइजी की डील आप ढूंढ रहे हैं, देन आई डू ऑल ऑफ दीज वर्क्स। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरी जो ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। डीटीसीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1990 में स्थापित हुई थी ये कंपनी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में पवई में है। इनका पैन इंडिया नेटवर्क है। 8,500 से ज़्यादा लोकेशन है और 22,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, टीसीएस के 3 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, तो 22,000 एम्प्लॉयज़ होना एक बहुत बड़ी बात है। पर इसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ अलग अलग स्टेटा के हैं, मतलब अलग अलग उनकी इनकम काफ़ी मतलब लोअर लेवल पे आती है। तो जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनकी इनकम इज़ अमंग द टॉप टीयर लिस्ट, मतलब यू विल बी इन द टॉप 3% ऑफ दीज 22,000 पीपल। सर्विसेज देख लेते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कुरियर्स ये देते हैं, कार्गो, ई कॉमर्स, सारे लॉजिस्टिक्स की बहुत सारे पार्टनर्स हैं इनके, डिलीवरी है, इसके अलावा ब्लू डार्ट है। सबसे इनकी मतलब एक कम्पिटिटिव एंगल है इनका। मैं आगे बताऊंगा बाकी फ्रेंचाइजी से भी इन्हें कंपेयर करके कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। हर साल 25 करोड़ एनुअल्स को ही 25 करोड़ ऑर्डर्स को ये प्रोसेस करते हैं एनुअली। अब आप देख सकते हैं इनका स्केल कहाँ है। बाकी मतलब दीज नंबर्स डू नॉट लाई इन इंडिविजुअली, ये मतलब आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट करते। बाकी भी इनकी कंपटीटर्स हैं, वो कितना कर रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा, और मे बी शायद कुछ ना भी बताऊं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर सम फ्रेंचाइजी कंसल्टेशन एज वेल। डीटीडीसी की फ्रेंचाइजी के मॉडल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फोफो मॉडल पे इनकी फ्रेंचाइजी ऑपरेट करती है, जो कि होता है फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल। तो इट इज़ परफेक्ट फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फोको क्या होता है कि आपने ओन कर ली, कंपनी चला रही है, तो इट इज़ मेंट फॉर पीपल हु आर पैसिव इनकम सीकर्स। कोफो जो होती है वो सबसे रेयर होती है, कंपनी ने ओन कर लिया और आप चला रहे हैं, बट इट ऑल्सो एग्जिस्ट, ये कुछ कुछ क्यूएसआर चेंज में होती है। कोको जो होता है इट इज़ मेंट फॉर लैंडलॉर्ड्स हु आर लुकिंग फॉर स्टेबल रेंट्स। ये मैंने एक वीडियो में अच्छे से 15-20 मिनट लगा के एक्सप्लेन किया है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। उसका लिंक भी आप मेरे चैनल में ढूंढ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा या पिन कमेंट में होगा। इनका एसेट लाइट मॉडल है, तो आपको कोई भी ज़्यादा इक्विपमेंट इन्वेंट्री में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, बस अपना काम लेके चालू कर सकते हो। एक शायद प्रिंटिंग मशीन खरीदनी होती है, दैट्स इट। मास्टर इनका जो मॉडल है वो एक डीलरशिप मॉडल से काफ़ी मिलता जुलता है, कि एक मास्टर फ्रेंचाइजी होती है जो हर स्टेट के कैपिटल में होती है। उसके अलावा एक एरिया डेवलपर का होता है। उसके बाद एक रिटेल आउटलेट्स आ जाते हैं जहाँ पे आपको काम करने मिलेगा। तो अगर आपने एक रिटेल आउटलेट खोल लिया, यू विल सेंड टू द ऑर्डर टू योर एरिया लोकल डिलीवर। उसके बाद वो शायद मास्टर फ्रेंचाइजी में जाए या किसी और एरिया के नेटवर्क में जाए, वहाँ से किसी और रिटेल आउटलेट में जाके वो डिलीवर हो जाता है। दे पार्टनर विद ब्रांड्स सच एज मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, एवरीवेयर। फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है इनका। रिटेल स्टोर्स इन द सेंस मतलब डार्क स्टोर्स होते हैं इनके, घोस्ट स्टोर्स होते हैं, तो देयर आर नॉट कस्टमर फेसिंग, मतलब आके दे सकते हो। कई सारे जैसे ब्रांड्स है, जैसे कि गवर्नमेंट की भी एक ब्रांड है,
तो आप उनके स्टोर पे जाके भी अपना प्रोडक्ट कलेक्ट कर सकते हैं या दे सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली, यू कैन इवन ओपन इन बेसमेंट, और ये बेसमेंट ओनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, मैंने वीडियो में किसी भी सेकंड पे कुछ भी अच्छा सा बता सकता हूँ, तो दिस इज़ द मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट कि ये बेसमेंट वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं भी कुछ भी छुपा हो सकता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी स्टैक जो है, इट इज़ वेरी इजी, यू कैन ईजिली ऑन बोर्ड ऑन दिस, एनी वन विथ एनी बैकग्राउंड, आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी हो, आ सकते हो। बहुत ही आसान काम है, और इट इज़ नॉट रिप्लेसेबल बाय एआई इन एनी सेंस, बिकॉज कोई आदमी तो चाहिए हु डज दिस फिजिकल वर्क। डीटीडीसी के फ्रेंचाइजी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। 5 से 8 लाख रुपए ही लगते हैं आपको इसकी फ्रेंचाइजी को चालू करने में। दैट इंक्लूड्स द वन टाइम फी, दैट इंक्लूड्स द इन्वेंट्री कॉस्ट, दैट में इंक्लूड आपको जितना भी इसकी ब्रांडिंग करनी है, अगर बाहर आपको स्टोर के बैनर्स वगैरह लगाने हैं, इट माइट इंक्लूड द फर्नीचर दैट यू नीड, इट विल इंक्लूड एवरीथिंग। तो 5 से 8 लाख रुपए इसमें कुछ भी नहीं होता। इवन मतलब अगर आप डीयू में भी पढ़े ना, और आप हॉस्टल का खर्चा देना पड़े, तो इतनी फीस आ जाती है। तो ये बहुत अच्छा है फॉर पीपल हु आर समवॉट मतलब डामाडोल इन पढ़ाई लिखाई, और वो शायद बाहर कहीं ओपन से कर लें, या और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं उनसे कर लें, और ये फ्रेंचाइजी खोल दें। एनुअल रॉयल्टी 5% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू लेते हैं, ये याद रखिएगा, ग्रॉस सेल्स है, तो ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में बात हो रही है। वर्किंग कैपिटल 3 से 5 लाख रुपए का आपको लगता है, जो 3 से 5 लाख रुपए वो 5-8 लाख रुपए में इंक्लूडेड है, तो 3 से 3 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल लगता है, बाकी 2-3 लाख रुपए का बाकी सामान लगता है, कि मतलब ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग एल्स। क्योंकि 3 से 5 लाख रुपए आपको स्टाफिंग की फीस में देनी होती है, उसके अलावा आपको इंक कार्ट्रेजेस एवरीथिंग में इन्वेस्ट करना होता है, पैकेजिंग मटेरियल में। उसके अलावा एक्सपेक्टेड मंथली रेवेन्यू, ये बहुत ही काम की चीज़ है, 1.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए पर मंथ होता है इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, मतलब साल का 18 से लेके 36 लाख रुपए। इसका एक सुहाता हुआ फिगर ले लें तो 25 लाख रुपए आप साल का कर सकते हैं, जो कि होता है अराउंड 2 लाख रुपए पर मंथ, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ, विच इज़ वेरी गुड फॉर पीपल हु आर जस्ट बिगनर्स, मतलब इतनी ही नौकरियां लगती हैं एट द स्टार्ट, तो और पे बैक भी देखिए ना, 12 से 18 महीने में आ जाता है। आपने अगर बीटेक की डिग्री करी 10 लाख रुपए की, तो आपका मुश्किल है, मतलब प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो आ भी सकता है, बट 12 से 18 महीने, मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर आप इसका जितना भी आपने पैसे लगाया सारा पे बैक कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर पीपल हु वांट टू बिकम द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इन फ्रेंचाइजी बिजनेस। स्टोर और आउटलेट के बारे में बात कर लेते हैं। 30 से लेके 50 गज की ज़मीन चाहिए होती है, आपका मतलब 250 से 400 स्क्वायर यार्ड। बेसमेंट में हो सकता है, फर्स्ट फ्लोर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बहुत ही ऊपर करेंगे तो थोड़े लॉजिस्टिकल इश्यूज आएंगे, पर आपने कई बार देखा होगा ना, 300-400 गज के कोई प्लॉट खाली छोड़े होते हैं, या एक मंजिला बना के छोड़े होते हैं, वहाँ पे करने के लिए इट मेक्स सो मच सेंस। देखा कितनी अच्छी टिप दी मैंने। अगर आपको ये काम करना है ना, इसके अलावा और भी एक एग्जाम्पल है कि अगर आपको लॉन्ड्री का काम करना है, तो ग्राउंड फ्लोर किसी ने बना के छोड़ दिया होता है ना किसी प्लॉट में, कहीं के इन्वेस्टर होते हैं दूर दराज के, तो उनसे आराम से आप लेके ये काम कर सकते हैं। ब्रांडेड काउंटर शेल्फ्स, ये सब आपको खरीदने होते हैं। इक्विपमेंट में मैंने बताया, पीसी, प्रिंटर, और आपको स्कैनर्स की ज़रूरत होती है, और थोड़ा बहुत आपको सामान की ज़रूरत होती है। स्टाफिंग में 2 से 3 लोग आराम से मिलकर कर सकते हैं, एक आप हो जाएं तो 2 लोगों के साथ आप अपना काम चालू कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी रोल, लोकल मार्केटिंग आपको करनी है, उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल को देखना है, आपको वेंडर से लाइसेंसिंग को भी देखना है। 10 से 15 घंटे पर वीक इतना ही इन्वेस्ट करना है, मतलब आप समझ रहे हैं, दिन का 2 घंटा, 2 से 3 घंटा इज़ इनफ फॉर यू टू सस्टेन एंड सर्वाइव इन दिस बिजनेस। तो ये बहुत अच्छा है। इवन मैं तो कहूँगा, अगर नौकरी छोड़ने से पहले आप ये करके भी देख सकते हैं विद एज अ साइड गिग टू नौकरी। कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं विद ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट के एक्चुअली 9,000 से ज़्यादा आउटलेट हैं, और 9,000 से ज़्यादा आउटलेट के बाद वो 30 करोड़ के करीब, थोड़ा सा ज़्यादा है, 30 करोड़ के करीब वो लोग हर साल एनुअल प्रोसेस करते हैं, मतलब ऑर्डर्स को। और उनकी जो फ्रेंचाइजी कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए, तो आप वो भी देख सकते हैं। देखिए, डीटीडीसी एंड ब्लू डार्ट आर समवॉट सिमिलर। आपको अपनी साइट का इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा कि किसके लिए बेटर है और किसके, क्योंकि थोड़े की दोनों की इंटरव्यू प्रोसेस आर समवॉट डिफरेंट ना। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर फ्रेंचाइजी कंसल्टेशन। आपको किसने लेनी चाहिए, डीटीडीसी की, ब्लू डार्ट की, डिलीवरी की, या जो एक गवर्नमेंट सर्विस होती है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। फ्रेंचाइजी फ़ी जो है वो उसकी 10 से 12 लाख रुपए है ब्लू डार्ट की, तो इट इज़ समवॉट हायर। बाकी सब एवरीथिंग इज सेम इन बोथ ऑफ देम। हु शुड बाय, बेस्ट फॉर बेसमेंट ओनर्स मैंने पहले ही बता दिया। देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सीकर्स कोई भी हैं उनके लिए। शॉप ओनर्स इन टियर 3 टियर 4 सिटीज़, ये इनके लिए तो ये जन्नत है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर बहुत महंगी महंगी फ्रेंचाइजी, जैसे थियोब्रोमा की, फॉन्स एंड पेटल की फ्रेंचाइजी वहाँ नहीं चलेगी, बट ये तो हर जगह चलेगा।
Delivery will work everywhere. Uh, Lal Path Lab will work everywhere. Haldiram will work everywhere. So these are some brands that can penetrate to any level in India. इसलिए इनके 8,500 stores हो चुके हैं. But still there are very huge opportunity. I see in next 10 years this number to double. तो और 8,500 डार्क स्टोर्स के आने की जगह है. तो इफ़ आई कैन मतलब चैनल 1,000 ऑफ दी शॉप्स बाय माई सेल्फ, मैं पैसे कमा लूँगा, आप पैसे कमा लेंगे, सब पैसे कमा लेंगे. पीपल वर्किंग इन लॉजिस्टिक्स उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है. अगर कोई पहले ही काम कर रहा है, जैसे मूवर्स एंड पैकर्स है, पोर्टर सिस्टम है किसी का, ऊबर की किसी ने टैक्सी दे रखी है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है. कई बार ये एजेंसीज भी एक साथ बल्क बाइंग करती हैं इस फ्रेंचाइजी की, कि उसने ब्लू डार्ट भी ले ली, ये भी ले ली, और आपने सामने एक जगह से ही एक ही बेसमेंट से सब कुछ चला रहे हैं. उसके अलावा देखते हैं हु शुड नॉट बाय. रिटायर्ड पीपल शुड नॉट बाय, ठीक है, बिकॉज इट नीड्स वेरी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. सिमिलरली एनआरआई शुड नॉट बाय, वरना एनआरआई के पास तो इतना पैसा है वो ठोक के सारी खरीद लें. 10-10 हज़ार उनकी ही फ्रेंचाइजी होती, पर बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, आप दूर बैठे बैठे कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड शॉप कोई मॉल है या कोई प्राइम लोकेशन है, किसी के पास बहुत अच्छी लोकेशन में प्रॉपर्टी है ना, वहाँ पे इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि इट रियली डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ प्रेजेंस. कहीं से भी ऑपरेट कर लेती है ये फ्रेंचाइजी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसकी फ्रेंचाइजी में आपको सब, आप मेरे को कांटेक्ट कर दीजिए, मेल कर दीजिए, मैं आपको इनका ब्रोशर भेज दूंगा. उसके अलावा आपको इसकी वेबसाइट पे जान के अप्लाई करना है. उसके अलावा आप एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्हें देंगे, और देन देयर विल बी सम इंस्पेक्शंस, साइट इंस्पेक्शन. उसके बाद हेडक्वार्टर विजिट होगा आपका. जैसे मुंबई में आप यूएस वीज़ा के लिए जाते हैं, वैसे ही इसके लिए भी आपको जाना पड़ता है. उसके बाद कुछ ऑन साइट इंटरव्यूज़ होते हैं, उन्हें आपको क्लियर करना होता है. उसके बाद रेस्ट प्रोसेस इज सेम, इतना मुश्किल नहीं है. द पासिंग रेट इज़ मतलब मोर देन 50%, तो यू कैन पास. बट स्टिल इफ़ यू आर लुकिंग, अगर आपने 12th अभी पास करी, आप में से थोड़ी गाइडेंस लेना चाहते हैं, देन यू कैन आस्क मी फॉर कंसल्टेशन फॉर दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा. एंड मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड 100% है. आई हैव नेवर फेल्ड इन प्रोवाइडिंग कंसल्टेशन टू एनी वन इंटरव्यूज़ के लिए, और उसका निकला ना हो. DTDC के बारे में बता रहा हूँ, बाकी किसी ब्रांड में कुछ कमी हो सकती है, बट DTDC इज़ वेरी सिमिलर. मैंने पहले ही बताया, मेरी जो ईमेल आईडी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. साइट इंस्पेक्शन के लिए आप मुझे बुला सकते हैं, फ्रेंचाइजी कंसल्टेशन के लिए मुझे बुला सकते हैं, नेगोशिएशन के लिए बुला सकते हैं, पेपर वर्क, लीगल असिस्टेंस, या रीसेल ऑफ फ्रेंचाइजी, या किसी डिस्ट्रेस डील को आप ढूंढ रहे हैं, मेरे पास आती रहती है, तो आप मेरे से जुड़ के रह सकते हैं. मैं आपको एक न्यूज़लेटर शेयर करते रहूँगा अबाउट द डिस्ट्रेस डील्स अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. If you like this video and subscribe to my channel.